जो सर्विक्स है वो यूट्रस के जो माउथ होता है, यूट्रस जो बच्चेदानी है उसके माउथ को सर्विक्स कहते हैं। ये जो उसका कैंसर है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। कि 95 to 98% जो सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV वायरस कहते हैं। HPV वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, पर कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण जो हैं वो ये है कि अगर आपको फिजिकल रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग हो, मीनोपॉज हो गया है, पीरियड्स बंद हो गए हैं, उसके बाद ब्लीडिंग हो, अगर आपको बहुत गंदा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता हो, ये लक्षण है कैंसर सर्विक्स के। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूनम पांडे जो मॉडल और एक्टर हैं, उनकी मौत की खबर फैली। बाद में वो सामने आकर ये कहती हैं कि वो सर्विकल कैंसर से मरी नहीं है, लेकिन सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से उन्होंने ये खबर फैलाई थी अपनी मौत की। सर्विकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत गंभीर मुद्दा है। आज इसी पर बात सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगला डोगरा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार भी इस पर बात कर रही है। बाकायदा बजट इसके लिए रखा गया है, HPV वैक्सीन जो इस कैंसर से बचाती है उसके लिए। बहुत बहुत स्वागत मैम। सर्विकल कैंसर, ये कहा जाता है कि भारत में कैंसर से मौत का महिलाओं की दूसरा सबसे बड़ा कारण है, लेकिन बहुत लोग सर्विकल कैंसर की बात नहीं होती। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सर्विकल कैंसर आखिर है क्या? देखो, ये जो आपने बात कही कि इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर है ये लेडीज में, और वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में ये फोर्थ कॉमनेस्ट कैंसर है लेडीज में। बाकी कैंसर्स की बात नहीं हो रही, ओनली जो कैंसर लेडीज में होते हैं, जैसे लेडीज में हमें ब्रेस्ट का होता है और सर्वाइकल कैंसर का होता है। जो सर्विक्स है वो यूट्रस के जो माउथ होता है, यूट्रस जो बच्चेदानी है जिसको हम वूम भी कहते हैं, उसके माउथ को सर्विक्स कहते हैं। और वो एक छोटा सा टिश्यू होता है जहाँ से बाद में डिलीवरी के टाइम पे भी बच्चा वहाँ से निकलता है। ये जो उसका कैंसर है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट बात है, आम तौर पे एवरीबडी स्केयर्ड कि भैया कैंसर ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, कैंसर का इलाज नहीं होता। कुछ कैंसर्स का इलाज होता है और टोटली भी ठीक हो जाते हो, और सर्वाइकल कैंसर उनमें से एक है। क्यों कैंसर जनरली हम क्यों डरते हैं कैंसर से? क्योंकि बाय द टाइम आपको कैंसर का पता लगता है ऑलरेडी वो स्टेज 4 तक पहुंच चुका होता है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कैंसर कोई लक्षण नहीं देते, कोई सिम्टम्स नहीं देते, या कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जो हम इग्नोर कर देते हैं। जबकि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, टंग कैंसर, ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो आप उनको बहुत अर्ली स्टेज में, या एक स्टेज जो कैंसर बनने से पहले होती है, उसमें भी पकड़ सकते हैं और उसकी पूरी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं कि आप पैप स्मीयर करवाइए, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कैंसर हो गया है। पैप स्मीयर का मतलब ये नहीं कि हम आपको ये कहने वाले हैं कि आपको कैंसर हो गया है। पैप स्मीयर का मतलब ये होता है कि आपके सर्विक्स में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हैं जो अगर आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे या उसका फॉलोअप नहीं रखेंगे तो आपको आगे बनकर कैंसर हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर सारी कंट्रीज ने ये मुद्दा बनाया है कि 2030 तक वो कैंसर सर्विक्स को खत्म करेगी। अब कैंसर सर्विक्स को कैसे खत्म कर सकता है? क्योंकि कैंसर का, किसी भी कैंसर का क्यों होता है हमें रीज़न नहीं पता, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के लिए ये कहा जाता है कि 95 to 98% जो सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV वायरस कहते हैं। 95 to 98% सर्वाइकल कैंसर्स इस वायरस की वजह से होते हैं। और अच्छी बात ये हुई है कि अब इस वायरस की वैक्सीनेशन भी आ गई है। वैक्सीनेशन तो काफ़ी देर से है, काफ़ी लोगों को, स्पेशली जो एजुकेटेड क्लास है, उनको इसकी इन्फॉर्मेशन भी है, पर लोग डरते हैं।
लोग डरते हैं बिकॉज वो पोलियो की वैक्सीनेशन करवा लेंगे, वो बाकी टेटनस वगैरह सब लगवा लेंगे, लेकिन जब मुद्दा आता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी वैक्सीनेशन करवानी है, जो कि एक वायरस के अगेंस्ट है, जो सर्विक्स का कैंसर कॉज करता है, उसके लिए उनको बहुत वहम रहता है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो उनको कुछ ख्यालात में ऐसे आ जाता है कि डॉक्टर साहब बच्ची को कुछ हो तो नहीं जाएगा, कल को इसके बच्चे हो पाएंगे। इट इज़ लाइक एनी अदर वैक्सीनेशन, इट इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीनेशन। ये इतनी सेफ वैक्सीनेशन है कि अगर किसी ने प्रेगनेंसी में भी लगवा ली हो तो हम उसका अबॉर्शन नहीं करते। समझ रहे हैं आप? जी। कुछ वैक्सीनेशंस अगर आप प्रेगनेंसी में लगवा लो तो हम अबॉर्शन कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रेगनेंसी के बच्चे के ऑर्गन्स पे असर पड़ जाता है। लेकिन ये सेफ वैक्सीनेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेगनेंसी में रेकमेंड कर रहे हैं। तो जो एचपीवी वैक्सीनेशन है, इसका भारत सरकार ने भी जैसे बजट में अब मुद्दा लिया है जी। कि हमारे कंट्री में हर एक छोटी बच्ची को 9 से 14 साल के बीच में फ्री ये लगाई वैक्सीनेशन जाएगी। फ्री लगाई जाएगी सरकारी हाँ, अस्पतालों में। पहले भी सरकार ने एक दो बार ये मुद्दा उठाने की कोशिश करी है, कोशिश भी करी है, लेकिन उसमें ये वैक्सीनेशन बाहर से आती थी और बहुत महंगी थी। 12-13 हज़ार तक की रुपए की तीन अगर हम डोजेज लगाएं तो वो उतनी पड़ जाती थी। लेकिन अब जैसे कोविड वैक्सीन इंडिया में बन गई थी, ऐसे ही इंडिया में अब ये वाली वैक्सीनेशन भी बन गई है। और ये बहुत अच्छा मुद्दा जो शुरू करा है कि घर घर में हर बच्चे को, हर बच्ची को आपको एचपीवी वैक्सीनेशन लगेगी। एचपीवी वैक्सीन पे मैं बात करूंगी, लेकिन मैं एक बार फिर सर्विकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर, एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली। तो ये एचपीवी वायरस है जिससे होता है, तो ये कैसे मतलब एचपीवी वायरस पहुंचता है महिला के गर्भाशय तक? देखो ऐसे है कि एचपीवी वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। आदमी औरत के जब जब संबंध होते हैं, वो संबंध किसी भी तरह के हो, किसी भी नेचर के हो, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से वो हो जाता है। दोनों में से एक पार्टनर है वो इन्फेक्टेड है, वो दूसरे पार्टनर को इन्फेक्ट कर देता है। ये पुरुषों को भी होता है? ये पुरुषों को भी होता है। और जैसे हम कहते हैं कि एचपीवी इन्फेक्शन लेडीज में सर्वाइकल कैंसर करता है, वो वजाइनल कैंसर भी करता है, वो जो बाहर वाला हिस्सा होता है वल्वर कैंसर भी करता है, ओरल कैंसर भी करता है, अगर ओरल सेक्स हो तो ओरल कैंसर भी करता है, और आदमियों में वो ओरल कैंसर और पीनाइल कैंसर भी करता है। इसलिए कुछ कंट्रीज ने मेल्स में भी, यंग मेल्स को भी एचपीवी वैक्सीनेशन देते हैं। राइट। बिकॉज मेल्स को भी तो पीनाइल कैंसर हो रहा है ना, और मेल्स भी तो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस करके कुछ कंट्रीज ने भी अपनी नेशनल हेल्थ जो वैक्सीनेशन स्कीम है उसमें लड़कों को भी वो एचपीवी वैक्सीनेशन देते हैं। यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जब ये यौन संबंध बनता है तभी ये सर्विकल कैंसर हो सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन की जो एज भी रखी गई है वो 9 से 14 साल के बीच में, बिफोर द गर्ल्स हैव अ सेक्सुअल एक्सपोजर, क्योंकि उस टाइम पे दी गई वैक्सीनेशन मैक्सिमम इफेक्टिव होएगी। लेकिन हमारी अब एक इसमें बदलाव ये भी आया है कि आजकल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या किसी का डाइवोर्स हो गया या किसी का कोई विडो हो गई तो वो रीमैरिज करती है, तो पार्टनर चेंज हो जाते हैं। तो अब ये भी है कि अब हम उसको बाद में भी वैक्सीनेशन दे सकते हैं, बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी अगर वो बिफोर सेक्सुअली एक्टिव अगर वो वैक्सीनेशन ली होती, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, पर फिर भी वो कैंसर से उस औरत को बचाएगी। अब नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि सर्विकल कैंसर के, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लक्षण कुछ होते हैं जिसे पहचाना जा सके? देखो लक्षण उसके हैं, मोस्टली उसके लक्षण नहीं होते, और वो रूटीन जब चेकअप के लिए आप आते हो उस टाइम वो पकड़ा जाता है। पर कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण जो हैं वो ये है कि अगर आपको फिजिकल रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग हो, अगर आपको मीनोपॉज के बाद, मीनोपॉज हो गया है, पीरियड्स बंद हो गए हैं, उसके बाद ब्लीडिंग हो, या अगर आपको एक पीरियड से दूसरे पीरियड के आने के बीच में भी ब्लीडिंग हो, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, 2 पीरियड्स के बीच में अगर आपको ब्लीडिंग हो,
अगर आपको बहुत गंदा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता हो पानी की तरह या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता हो, तब ये लक्षण है कैंसर सर्विक्स के। लेकिन जो हम पैप्समियर कर रहे हैं, जो हम पैप्समियर करते हैं, या जिसका आजकल नया एक एलबीसी भी आ गया है, वो एक मॉडिफाइड अगली श्रेणी का पैप्समियर है। उससे वो जो हम करते हैं, तो हम आपको ये नहीं कहते कि आपको जी कैंसर हो गया है, कैंसर तो सामने दिखेगा। उससे हम ये कहते हैं कि आपको ये कोई प्रॉब्लम है जो अगर आप इसको नहीं ट्रीट कराएंगे, जो कैंसर से पहले की स्टेज होती है प्री कैंसरस, उसको हम पिकअप करते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक पैप्समियर या एलबीसी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि हम कैंसर सर्विक्स को प्री कैंसर स्टेज में पकड़ लें, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल है, इफ़ेक्टिव है, पेनलेस है, टोटल क्योर है और ज़िंदगी भर के लिए आप ठीक हो जाते हो। यस, आपको फॉलोअप करना पड़ता है। कैंसर, ये तो होगी प्री कैंसरस स्टेजेस की बात, जहाँ पे पैप्समियर का मेन रोल है। लेकिन अगर कैंसर सर्विक्स इनिशियल स्टेजेस में पकड़ा जाए, स्टेज 1 और 2 में, तो टोटल 100% क्योरेबल भी है। राइट। सो दैट इज द गुड पॉइंट अबाउट कैंसर सर्विक्स कि हम उसको रोक सकते हैं। हमारे पास प्रिवेंशन के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन है, उसको स्क्रीन कर सकते हैं प्री कैंसरस कंडीशन में पकड़ने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास पैप्समियर्स या एलबीसी टेस्ट होते हैं। और अगर अर्ली स्टेजेस में वो हमें पता भी लग जाए या प्री कैंसरस में स्टेज में वो पता भी लग जाए, इट इज ट्रीटेबल विद सिंपल इफेक्टिव पेनलेस ट्रीटमेंट्स। राइट। पैप-स्मीयर और एलबीसी पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन आज अगर सर्विक्स का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज क्या है, अब वो जानेंगे। देखो, वो स्टेज पे डिपेंड करता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, आपको बच्चा चाहिए, आपको बच्चा नहीं चाहिए। इसमें सर्जरी भी होती है, इसमें रेडिएशन भी होती है, इसमें कीमोथेरेपी भी होती है, वो सारा स्टेज वगैरह पे डिपेंड करेगा। और अर्ली स्टेज हो तो अर्ली स्टेज हो मेडिसिन तो से? नहीं, मेडिसिन नहीं होती, पर छोटी सी सर्जरी से ही ठीक हो जाता है। जो प्री कैंसरस हैं, पहले तो उनका बात करती हूँ, वो तो कई बार थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट से थोड़ा सा उस एरिया को जला देते हैं, या बर्फ से उसको सील कर देते हैं, या एक इलेक्ट्रिक करंट से उसने एरिया को काट देते हैं, तो उससे भी वो ठीक हो जाता है। और विद इन 2 आवर्स आप करा के आप अपने घर चले जाते हो। प्रेगनेंसी उसके बाद हो सकती है? उसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। जनरली ये वाली जो कंडीशंस प्री कैंसरस के लिए जो मैंने थर्ड वाला ट्रीटमेंट बताया है, वो अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो, उसमें भी हमें ध्यान रखना, हमें पता होता है कि इस लेडी ने प्रेगनेंसी प्लान करनी है, इसलिए हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब उसकी प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, उसका बेबी हो जाता है, उसके बाद भी हम उसका फॉलोअप, प्रैक्टिकली फॉलोअप तो लाइफ लॉन्ग ही होता है। और अब अगला मुद्दा ये है कि किन में ज़्यादा होता है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट, यंगर एज ऑफ रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में 18 साल से पहले चले गए, अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तब ज़्यादा होता है। अगर आपका सिंगल पार्टनर है लेकिन उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं और वो एचपीवी वायरस से उसको हुआ है, देन यू कैन गेट इट। 80-90% लोगों को तो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो प्रिवेंशन तो हुई नहीं। अगर उनको प्री कैंसरस या कैंसरस हो गया है, तो 80% जो विलेजेस में रहते हैं, दे आर, उनके पास वो स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे, टेस्ट के लिए जाते भी नहीं जाते हैं, भी कई नहीं बार। है। महिलाएं अपनी हेल्थ को ना इग्नोर करती ना हैं। टाइम है, ना अवेयरनेस है, ना फाइनेंसेस हैं। देखिए ना, फाइनेंसेस भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। तीसरी बात, अगर कुछ पता भी लग जाए, वो टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाते, अगेन बिकॉज ना टाइम है। उनको तो दिहाड़ी पे जो लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा सकें। फाइनेंसेस भी नहीं है, सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पे ही हमें वो करना पड़ेगा। बट आई एम श्योर कि एक बार हम घर घर में जब एचपीवी वैक्सीनेशन हर बच्ची को लगा देंगे, तो इंसिडेंस बहुत कम आ जाएगा। तो सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी की मुंह के कैंसर से बचने के 2 तरीके हैं, एक तो पैप-स्मीयर टेस्ट और एक एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीनेशन फॉर प्रिवेंशन, ताकि ना हो। लेकिन अगर आप उस स्टेज से निकल चुके हैं और आप वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाए हैं, तो पैप्समियर टेस्ट करवाना है, को कराना है। स्पेशली एक 30 ईयर्स के बाद, 30 साल की उम्र के बाद, 35 पे एक हो जाए, 45 पे एक अच्छा वाला टेस्ट हो जाए। एंड क्विट स्मोकिंग, चेंज योर लाइफस्टाइल। कुछ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन से भी इसका इंसिडेंस बढ़ता है।
बढ़ता का मतलब ये है कि इन्फेक्शन आपको हो गई, अगर आपको HPV इन्फेक्शन हो गई, ये वायरस है, 3-4 तरह की वायरस है, डरना नहीं, ये नहीं सोचना कि मुझे इन्फेक्शन हो गई है तो मुझे कैंसर हो जाएगा, नो। अगर हर लेडी को जब वो सेक्सुअली एक्टिव होती है, मेजॉरिटी 95% लेडीज को HPV इन्फेक्शन होती है। अच्छा। उन उन लेडीज में से 90% की अपने आप साफ हो जाती है। जो 10% रह जाती है, उनमें से भी एक आधे को कैंसर होना है। अब वो किसको कैंसर होना है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, ये या तो अगर आपको और भी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, या आपको एड्स हो, या आपकी इम्यूनिटी जनरली लो हो, या आपका वो जो HPV वायरस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है, या आप स्मोकिंग करते हो, या आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन पे हो, तो कुछ ये रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट जो आज का ये आपने एक अवेयरनेस, ये आई विल बी, जागरूकता हाँ, ये एपिसोड आई एम कहा जा थैंकफुल सकता टू है। यू आई एम कि थैंकफुल आप टू यू। ये आप ये एक अवेयरनेस ला रहे हैं। पहली बात, हर लेडी को अपने बच्चे की वैक्सीनेशन करवानी है, अपना पैप्समेयर करवाना है। अगर जो मैंने फैक्टर्स बताए थे, रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग या वो डरना लक्षण नहीं। नजर आए तो हर रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग होने का मतलब कैंसर नहीं होता। पर टेस्ट कराना जरूरी है, हाँ, वही तो इग्नोर नहीं करना जी। है उसे। और ये भी नहीं है, एक बार आपका हमने टेस्ट किया और आपकी HPV वैक्सीनेशन पॉजिटिव आई, हम रिपीट करते हैं 1 साल के बाद, 90% की साल के बाद खत्म हो जाती है। जो वो 10% रहते हैं, दे नीड ए फॉलो अप। दैट डजंट मीन दे आर गोइंग टू हैव कैंसर। लाइक उन 10% में से भी 1% को होना है। पर अगर नजरअंदाज किया तो ये बढ़ सकता है और हो सकता है। जी 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 सो वो जी, बहुत जरूरी कि इसे पहचाना जाए।